किसान आंदोलन को गांव-गांव तक पहुंचाने की मुहिम। पूरे देश भर में हम पंचायतें करेंगे। राकेश टिकैत ने संभाला महापंचायतों का महामोर्चा। पंचायतें करते रहो, पूरे देश भर में हम पंचायतें करेंगे। हम जाएंगे, गुजरात में भी जाएंगे, महाराष्ट्र में भी हम जा रहे हैं। देश में पंचायत। कृषि कानूनों के खिलाफ टिकैत की हुंकार जारी है। बंगाल में भी बड़ी मीटिंग होगी, वहाँ की भी सरकार कुछ तंग कर रही, किसानों को कुछ भारत सरकार तंग कर रही। जाएंगे, बहाना किसी का होकर पंचायत वहाँ पे भी करेंगे। राकेश टिकैत का बयान सरकार के लिए चेतावनी या बेचैनी? जी हां, किसान नेता राकेश टिकैत एक बार फिर से दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च करने की तैयारियों में जुटे हैं। राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि इस बार दिल्ली में 4 लाख नहीं बल्कि 40 लाख ट्रैक्टर आएंगे। भी वही है और ये किसान भी वही है। अब की कॉल पार्लियामेंट की होगी, पार्लियामेंट की, और कहे का जाएंगे, पार्लियामेंट पर जाएंगे, कहे का जाएंगे। ये 4 लाख ट्रैक्टर नहीं होगा, 40 लाख ट्रैक्टर जाएगा, 40 लाख ट्रैक्टर। अब की बार हर क्रांति होगी। अब आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले चलते हैं। 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा की ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि किसानों के आंदोलन में दंगाइयों की मौजूदगी थी। किसानों का आंदोलन उपद्रव में बदल गया था। दिल्ली की सड़कों पर पुलिस और तथाकथित किसानों का आमना सामना भी लोगों के जहन में आज भी जिंदा है। इन तस्वीरों के बाद जो कुछ हुआ वो भी पूरे देश ने देखा। 26 जनवरी की शाम तक लग रहा था कि अब किसानों को दिल्ली बॉर्डर से हटा दिया जाएगा। 27 जनवरी आई, तब भी यही लगा कि आज की रात दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसानों को हटा दिया जाएगा। लेकिन 28 जनवरी को जो कुछ हुआ उसने किसान आंदोलन की दशा और दिशा ही बदल दी। राकेश टिकैत ने 28 जनवरी को ऐलान किया कि देश का किसान सीने पर गोली खाएगा पर पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने ये धमकी भी दी थी कि तीनों कृषि कानून अगर वापस नहीं लिए गए तो वे आत्महत्या करेंगे, लेकिन धरना स्थल खाली नहीं करेंगे। मारने की साजिश कर रहे हैं। ये नहीं होगा। क्या हुआ क्या? ये मारने की साजिश चल जा रही। मतलब बीजेपी के विधायक यहाँ पर आ गए, लोगों को मारेंगे। राकेश टिकैत की अपील का असर उस वक्त देखा जा चुका है जब वो मीडिया से बात करते करते भावुक हो गए थे। 28 जनवरी की सुबह लग रहा था कि गाजीपुर धरना स्थल खाली होने वाला है, लेकिन उनकी उस भावुक अपील ने एक तरह से आंदोलन को नई दिशा दे दी। पूरे देश के किसानों को बर्बाद क्या बात? देश के किसानों को बर्बाद करना चाहते हैं। अब राकेश टिकैत भी वही हैं, किसानों के मुद्दे भी वही हैं, लेकिन तरीका पूरी तरह से बदला हुआ है, क्योंकि यूपी, एमपी से लेकर पंजाब और हरियाणा तक के किसानों को आंदोलन से जोड़ने के लिए गांव-गांव, तहसील-तहसील में महापंचायतों का आयोजन किया जा रहा है। जाहिर है मुद्दा बड़ा है, मांग बड़ी और सामने है मोदी सरकार। ऐसे में संख्या बल की धमक से सरकार को हिलाने का प्लान तैयार किया जा रहा है। लेकिन क्या किसानों पर राकेश टिकैत के बयानों का कोई असर हो रहा है? क्या कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन में कई गुट बट गए हैं? क्या राकेश टिकैत और संयुक्त किसान मोर्चा की राय अलग अलग है? इन तमाम सवालों पर हम करेंगे पड़ताल, क्योंकि सवाल है अन्नदाता। आपको हाथ उठा के करना पड़ेगा कि एक फसल की कुर्बानी की जरूरत पड़ी तो खड़ी फसलों में आग लगानी पड़ेगी। हटाओ। बात में बात कहां पहुंच गई, ये इन तस्वीरों से समझ लीजिए। टिकैत ने किसानों से कृषि कानून के विरोध में फसलें बर्बाद करने को कहा, तो शहर शहर किसान अपनी फसल पर ट्रैक्टर चलाने लगे। बात टिकैत के तर्कश से निकल चुकी थी, लिहाजा उनकी बात में किसानों से फसल बर्बाद न करने की अपील बेअसर साबित हुई। यहाँ तक टिकैत का ये ट्वीट भी बेकार साबित हुआ। किसान से अपील है कि ऐसा मत करें, ये करने के लिए नहीं कहा गया था। लेकिन अब तक तलवार म्यान से निकल चुकी थी
सोशल मीडिया पर राकेश टिकैत की अपील के बाद भी फसल बर्बाद किए जाने का सिलसिला जारी है। कैद साहब ने कहा था हम अपनी फसलों को आग लगा देंगे, पर फसल को हम आग नहीं लगा सकते क्योंकि ये हम अपने बच्चों की तरह पालते हैं इसको, तो इसलिए हमने इसको बाना बेटर समझा। उसकी आज्ञा कर रहे हैं, उन्हें थोड़ा उसने तो ऑर्डर दिया है। हम तो एक यह ट्रायल है, आने वाले दिनों में ऐसा होगा जो टिकैत ने कहा है उससे ही बढ़ के होगा। जो इतनी बड़ी फसल है इसको खराब होने पर बहुत दुख आ रहा है, माँ बाप रो रहे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन युवा बच्चे हैं किसी को मान नहीं रहे, इनको सरकार के विरोध में। हम किसानों ने टिकैत की पहली अपील को दिल से लगाया तो सवाल उठे कि क्या टिकैत की बातों से संयुक्त किसान भी इत्तेफाक रखता है। बात बवाल तक पहुंची तो संयुक्त किसान मोर्चा को अपनी तरफ से सफाई देनी पड़ी कि उन्होंने ऐसी कोई अपील नहीं की है, लेकिन टिकैत के तर्कश से बयानों के तीर निकलते रहे और उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर 40 लाख ट्रैक्टर्स के दिल्ली पहुंचने का ऐलान कर डाला। ये 4 लाख ट्रैक्टर नहीं होगा, 40 लाख ट्रैक्टर जाएगा, 40 लाख ट्रैक्टर। अब की बार हर क्रांति होगी। हर क्रांति में क्या क्या चीज इस्तेमाल होती है वो सारी चीजें इस्तेमाल होगी हर क्रांति में। इन पार्कों में जो पार्लियामेंट के बाहर जहाँ पे आंदोलन हुआ आज से 32 साल पहले, 1988 में जहाँ पे आंदोलन हुआ 33 साल पहले, जो पार्क है वहाँ पे ट्रैक्टर चलाएगा और वहाँ पे खेती करेगा। ट्रैक्टर चलेंगे वहाँ पे जो इंडिया गेट है उसका जो पार्क है उसमें ट्रैक्टर चलेगा, खेत जुताई वहीं पे ही होगी। या तो बिल वापसी ले दे, एमएसपी पे कानून बना दे, नहीं तो घेराबंदी दिल्ली की पक्की होगी। तारीख कौन सी होगी, तारीख बताएगा संयुक्त मोर्चा। फिलहाल टिकैत गांव-गांव जाकर कृषि कानून के खिलाफ किसानों को लामबंद करने में जुटे हैं। टिकैत की रणनीति का असर भी दिख रहा है और सरकार भी समझ रही है कि अब देर हुई तो किसानों के गुस्से का असर चुनावों तक जा सकता है। लिहाजा कृषि मंत्री ने फिर दोहराया कि वो किसानों से बात के लिए तैयार हैं। भारत सरकार किसानों से पूरी संवेदना के साथ चर्चा करती रही है। आज भी जब उनका कोई मत आएगा तो भारत सरकार हमेशा किसानों के साथ चर्चा करने को तैयार। फिलहाल आंदोलन के 100 दिन पूरे होने वाले हैं। किसानों के मोर्चे केवल दिल्ली में ही नहीं बल्कि गांव-गांव में खुल चुके हैं। पश्चिमी यूपी में किसानों के बीच पहुंचना बीजेपी नेताओं के लिए मुश्किल हो रहा है। बीजेपी को भी किसानों के गुस्से की सियासी कीमत पता है, ऐसे में वो बार-बार बात की बात कह रही है। लेकिन किसान भी समझ चुके हैं कि बात से बात जहां तक पहुंची है उससे आगे की बात बनाने के लिए उन्हें अपनी लड़ाई और आगे ले जानी पड़ेगी। एक फसल की कुर्बानी की जरूरत पड़ी तो खड़ी फसलों में आग लगानी पड़ेगी। हटाओ। क्या फसल बर्बाद करने से निकलेगा हल? क्या 40 लाख ट्रैक्टर देखकर नरम पड़ेंगे सरकार के तेवर? क्या इंडिया गेट के पास खेती करने से आंदोलन को मिलेगा बल? फसलों को जलाने, खड़ी फसलों पर ट्रैक्टर चलाने की अपील राकेश टिकैत ने तो कर दी थी, लेकिन उन्होंने ये अपील वापस कब ली ये पता नहीं चला और देखते ही देखते देश के अलग अलग इलाकों से जो तस्वीरें आई हैं वो किसान आंदोलन की मंशा पर ही सवाल खड़े करने लगी हैं।